और मिट्टी को लेकर संसार की अमरता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहते शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की आसारता होता है जिसका कोई सार ना हो। कहते बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु ये भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वह सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान जो है बनाते हैं वह सब मिट्टी की सही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है। कहते शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में कहते जिसका कोई सार ही नहीं है, पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु ये भी ध्यान देने की बात है कि जिसने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य में जरूरी है कि जिसके बिना हमारे जीवन तत्व के जो सार है वो अधूरे हैं, वह सब मिट्टी से ही मिलने। कहते जो हमारे जीवन तत्व के जो सार है तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुएं फूलों को हम अपनी वस्तुओं का श्रृंगार बनाते हैं, अपमानहीन श्रृंगार बनाते हैं, वो मिट्टी की तो उपज है, उपजमीन पैदावार है, मिट्टी में ही पैदा हुए हैं ना। उनके रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव कर सकता है। कहते अगर फूल के गंध मीन सुगंध, उनका रूप, आकार है, वह किसकी उपज है, मिट्टी की ही है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। कहते माना कि लेखक कहते हैं कि माना कि जो मिट्टी और है धूल में अंतर है, परंतु उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में है। देह मीन शरीर और जान हमारे प्राण में है, चांद और चांदनी में है। मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है, और इसके रंग रूप की पहचान कहते हैं धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जो है जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह जाए अरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। कहते लेखक कह रहे कि ग्राम भाषाओं में अपने सूक्ष्म बातों को गहराई तक समझने की क्षमता हो, उसे सूक्ष्म बोध कहते हैं। कि ग्राम जो है भाषाओं में कहते हैं हर बातों की गहराई को समझने की क्षमता रखते हैं। धूल की जगह वो गर्द का प्रयोग कभी भी नहीं करते। गर्द होते हैं कि धूल से जो वस्तुओं पर धूल उड़ जाती है ना, उनको गर्द भी कहा जाता है। धूल पर जिसने गोधूली शब्द में कहते हैं धूल वह है जिसने गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। गोधूली होते हैं शाही काल को जंगलों से लौटती हुए गांव के खुर की धूल होती है, उसे गोधूली कहते हैं। कहते अमर कर दिया। अमराइयों में आम के बाग के पीछे छिपे हुए सूर्य की जो किरणें होती हैं, किरणों में धूल कहते सोने को भी मिट्टी बना देती है, क्योंकि सूर्य की जो है सुनहरी किरणों में धूल का भी रंग जो है सुनहरा हो जाता है। कहते उसे धूल को सोने की मिट्टी सोने को भी मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत सूर्य जो है अस्त छिपने के उपरांत बाद लीक पर कहते किसी भी जगह जो है कच्ची ज़मीन है, कहते सूर्य ढल जाने के बाद अगर वहाँ से गाड़ी निकल जाती है तो उस जगह पर उस गाड़ी की लीक में निशान ऐसे पड़ जाती है जैसे रुई के बादल की तरह लीक पड़ जाती है। जहाँ कोई रावत हाथी की नक्षत्र पथ की तरह रावत हाथी वहाँ से गुजरा और वहाँ ही उसके निशान ऐसे ही पड़े हैं। नक्षत्र पथ की तरह मीन वैसे ही हिलते उन भांति मीन तरह वैसे ही रहते हैं जैसे कोई चीज़ वहाँ पर उसके ऊपर से चली जाती है निकल कर। कहती वो इधर उधर स्थिर मीन वैसे ही वहाँ ही रहते हैं, इधर उधर नहीं होते निशान। और चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चली जाती है। और जो शिशु के मुख पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है।
लेखक कह रहे हैं कि चांदनी रात पर मेले जाने वाली, चांदनी रात पर जो गाड़ियाँ मेले जाती हैं ना, उस गाड़ियों के पीछे पीछे जो धूल उड़ती है, चलने से जो गाड़ी चलने से जो धूल उड़ती है, वह कहते हैं शिशु बच्चों के मुंह पर, फूल की जो है पंखुड़ियों पर, उनका शानदार बहुत साकार सुंदर रूप बन जाता है। उस धूल से ही फूल की सुंदरता बन जाती है और बच्चों के चेहरे पर एक अलग अनोखी सुंदरता छा जाती है। धूल उसका नाम।